तो माँ की हम बात कर रहे थे कि माँ जो है वो हमने उससे क्या कोई ख़ास तरह के सिर्फ हम उससे जो है वो सवाल बना सकते हैं। वो ख़ास तरह के सवाल कौन से हैं जिसमें आप सिर्फ हाँ या ना का जवाब दें तो आपको पूरी बात का जवाब मिल जाए। आप उस तरह के सवालों के अंदर ही सिर्फ माँ को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल हमने उसकी देखी है कि जी अगर आप कहते हैं तुम क्या खाना चाहते हो? तो वो कहता है कि हाँ। तो आपको नहीं पता चला जी वो क्या खाना चाहता है। आप पूछते हैं कि जी तुम्हारा नाम क्या है? नी च्याओ शर्मा मिंग्स। तो वो कहता है जी नहीं। तो आपको नहीं पता चला जी उसने क्या जवाब दिया है, क्या उसका नाम है। तो हाँ या ना कहने से अगर आपको पूरा जवाब नहीं मिलता तो आपने उस सूरत में माँ को अपने सवाल बनाते हुए इस्तेमाल नहीं करना, माँ को आपने जुमले के अंदर शामिल नहीं करना। तो इसी तरह अगर आपके पास कोई ऐसा फ़िक्रा है जिसका हाँ या ना का जवाब देने से पूरा जवाब मिल जाता है, क्या तुम उस्ताद हो? क्या तुम पाकिस्तानी हो? क्या तुम तालिब इल्म हो? तो इनके जवाब जब आप हाँ या ना देंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी कि हाँ या तो वो पाकिस्तानी है, हाँ वो टीचर है, नहीं वो टीचर नहीं है। तो यहाँ पे फिर जो है आप माँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीशी लाओशीमा, नीशी मेईकुआरन्मा, नीशी चोंगकुआरन्मा। तो ये इस तरह की सूरत हाल में आप माँ आखिर में लगाते हैं और माँ की जो प्लेसमेंट है ये हमेशा सबसे आखिर में होगी। सबसे आखिर से मुराद के बिल्कुल आखिर में, इसके बाद सिर्फ जो है वो क्वेश्चन मार्क ही आ सकेगा और कोई भी आप जो है वर्ड या सिलेबल इसके बाद ऐड नहीं करते। जी बदर। बदर जी पूछे सवाल। माइक अनम्यूट कर लें अगर कोई बात करनी है तो, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। सर माइक नहीं ऑन हो रहा, माइक नहीं ऑन हो रहा। एक मिनट रुकें जरा। सर मैंने ये पूछना था कि ये आपने अभी कहा है कि नहीं, जी सर नहीं को हम क्या कहेंगे और यस को हम क्या कहेंगे सर? नहीं को जो बता है दीजिए। वो पू कहते हैं, पू या पूशी। पूशी, शी जो है वो होना, उसको अस्बात में आप उसका जवाब देते हैं और नफ़ी के लिए आप जो है वो पूशी को इस्तेमाल करेंगे। अगर आप उसकी बात से मुत्तफ़िक हैं, आप उसको जो है वो पॉजिटिव आंसर करना चाहते हैं तो आप शी कहेंगे, और नहीं आपने कहना हो तो फिर आप पूशी कहेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। आप ये हमारा 3 लैंग्वेज पॉइंट थे इसके अंदर, माँ, शी और शनमा। इनको हमने देख लिया है कि ये ग्रामर के रूल से सेंटेंस में इनकी जगह कहाँ बनती है और इनका काम जो है वो क्या है। आगे ये हमारे पास टेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है। टेक्स्ट दिया हुआ है जी, इन स्कूल, इन द स्कूल जो है वो स्कूल के अंदर कोई बात हो रही है। ये देखें एक टीचर है और साथ उसके स्टूडेंट है। तो वो टीचर से नाम पूछ रहा है जी, नी च्याओ शनमा मिंग्स। या टीचर जो है वो स्टूडेंट से नाम पूछ रही है, नी च्याओ शनमा मिंग्स। तो वो जवाब दे रही है जी, वो च्याओ ली युए, वो च्याओ ली युए। तो ये अभी हमने पढ़ा था कि शनमा का आता है वो वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले आएगा। तो यहाँ पे हमारी वर्ब क्या है जी, च्याओ, और शनमा जो है वो हमारा इसमें मिंग्स ऑब्जेक्ट के दरमियान में, ये वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान में आ गया है। नी च्याओ शनमा मिंग्स, तुम्हारा नाम क्या बुलाया जाता है? तो वो कहता है जी,
वो चाओ ली युए, मुझे जो है वो ली युए बुलाया जाता है। वो चाओ ली युए, मुझे ली युए बुलाया जाता है। आगे चलते हैं, हमारा अगला जो है इसका वर्जन बगैर उसके है, ओपिनियन के। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, तो कोशिश करें। बगैर उसके ओपिनियन के क्या पढ़ा जाएगा? नी चाओ शन्मा मीन्स वो चाओ ली युए। तो ये इसकी जो है वो बगैर ओपिनियन के इसकी प्रोनाउंसिएशन थी। आगे चलते हैं हम टेक्स्ट टू की तरफ। टेक्स्ट टू जो है वो इन द क्लासरूम है, जैसे वो इन द स्कूल था। सवाल करने वाला उससे पूछ रहा है जी, नीशी लाओ शीमा, नीशी लाओ शीमा। तो ये अभी हमने ये वाला सेंटेंस देखा है जी, इसका मतलब क्या होता है? क्या तुम उस्ताद हो? और इसके जवाब में वो क्या कहता है जी, वो पूशी लाओ शी, वो शी श्वेशंग। अब देखिए यहाँ पे पहले वो उस सवाल वाली बात का जवाब दे रहा है, और उसके बाद वो अपना नई इंफॉर्मेशन उसके अंदर जो है वो ऐड कर रहा है। नी शी लाओ शीमा, क्या तुम टीचर हो? वो कहता है जी नहीं। वो पूशी, पूशी आने से नफी का जो है वो आंसर उसके अंदर शामिल हो गया, इनकार का आंसर जो है वो शामिल हो गया। वो पूशी लाओ शी, वो शी श्वेशंग, मैं जो हूँ क्या हूँ? स्टूडेंट हूँ। इसी तरह इसकी भी हम ओपिनियन जो है वो हटा देते हैं, तो करेक्टर्स हमारे पास रह जाएंगे। करेक्टर्स को पहचानने की कोशिश करें। क्या लिखा हुआ है जी? नीशी लाओ शीमा, वो पूशी लाओ शी, वो शी श्वेशंग। नीशी लाओ शीमा, वो पूशी लाओ शी, वो शी श्वेशंग। तो ये हमारा जो है वो टेक्स्ट टू था। टेक्स्ट थ्री है हमारा, दो बच्चे हैं आपस में बात कर रहे हैं। वो एक बच्चा दूसरे से पूछ रहा है जी, नीशी चुंगकुआरनमा, चुंगकुआरन हमने अभी पढ़ा है क्या होता है जी? चाइनीज पर्सन। आर यू अ चाइनीज? नीशी चुंगकुआरनमा। तो अगर वो चाइनीज होगा तो क्या देगा? वॉशी चुंगकुआरन। और अगर नहीं होगा तो क्या देगा? वो पूशी चुंगकुआरन। शी से पहले वो सिर्फ पू लगा लेगा। तो यहाँ पे वो कह रहा है जी, वो पूशी चुंगकुआरन, वॉशी मेईकुआरन, वो पूशी चुंगकुआरन, वॉशी मेईकुआरन। अच्छा जी, ये तीनों टेक्स्ट हमने पढ़ लिए। अब आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में आप सब ने जो है वो पार्टिसिपेट करना है। ये लाजमी है हर किसी के लिए। अभी के अभी आप लोग अपने माइक्स को अनम्यूट करने के लिए तैयार रहें। ये सवाल आपने अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से इसको चाइनीज में मुझे आंसर करना है। वो कहता है जी, नी चाओ शनमा मीन्स, नी चाओ शनमा मीन्स। तो आप लोग बताएं इसका जवाब क्या बनेगा आपके मुताबिक? जी अली सादिक, फहमीदा, बख्तावर, अवैस रफ़ीक साहब का तो माइक ख़राब है, शेख उस्मान और बदर। अगर मैं आपसे पूछूं कि नी चाओ शनमा मीन्स, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? नहीं बोल रहे?
इसका जवाब क्या देंगे आप? देंगे वो चियाओ और साथ अपना नाम बता देंगे। वो चियाओ मोहम्मद बदर, वो चियाओ अली सादिक, वो चियाओ फहमीदा, वो चियाओ अंबर, वो चियाओ बख्तावर जावेद, वो चियाओ मोहम्मद अवैस रफ़ीक। तो इस तरह जो है वो आप अपने नाम के बारे में बता सकते हैं। सवाल आपसे पूछा किस तरह जाएगा? नी चाओ शर्मा मिंग्स, नी चाओ शर्मा मिंग्स। आप बता देंगे वो चाओ अदीम सरफराज। मैं अपने नाम के अपनी सूरत हाल के मुताबिक जवाब दूं तो मैं अपना नाम बताऊंगा। आप लोग भी जो है इसी तरह अपना अपना नाम बता देंगे। आगे देखें। नीशी चुंग नीशी चुंग वो आपसे पूछ रहे हैं जी क्या आप चाइनीज हैं? तो इसका जवाब क्या होगा? वो अगर आप चाइनीज हैं तो फिर आप कहेंगे वो शी चुंग वो शी चुंग। अगर नहीं है तो वो पू शी चुंग वो पू शी चुंग 我是巴基斯坦人，我是巴基斯坦人。इसी तरह 你是美国人吗？你是美国人吗？क्या तुम अमरीकी हो? तो इसका जवाब भी आप उसी तरह दे देंगे। 我不是美国人，我是巴基斯坦人。फोर्थ क्वेश्चन है जी नी शी लाओ शीमा, नी शी लाओ शीमा। अगर आप टीचर हैं तो आप कहेंगे वो शी लाओ शी। अगर नहीं है तो वो पू शी लाओ शी, वो शी शुएशन, नी शी शुएशन, वो वॉशी श्वेशन। आप लोग इस तरह कहेंगे क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं। मैं अपनी सूरत हाल के मुताबिक एक्चुअल सिचुएशन के मुताबिक कहूँ तो वॉशी श्वेशन वॉशी लाओशी। तो ये इस तरह आप इनके एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से आंसर्स कर सकते हैं। फिर आपके पास एक्सरसाइज में उसने यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, साथ उसने 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और एक उसमें से खाली जगह छोड़ी हुई है। वो कहता है जी था च्याओ छाओ तान, था च्याओ छाओ तान। ये छाओ तान जो है जॉर्डन का लोन वर्ड है। जैसे हमने इसकी प्रैक्टिस पहले भी की थी, कल या परसों वाले हमने उसमें चैप्टर 1 में जिस तरह उसमें खाली पोथ आदि दास और इस तरह के नाइक ये वाले अल्फाज थे। तो ये लोन वर्ड होते हैं। इसी तरह ये जॉर्डन के लिए यहाँ पे छाओ तान इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो उसका नाम यहाँ बता रहा है कि जी उसको था। यहाँ पे एक लफ्ज आया है आपके पास था। ये जिस तरह आपने नी पढ़ा है यू के लिए तुम के लिए, इसी तरह आपने वो मैं या आई के लिए पढ़ा है। ये तीसरा आपके पास ये वाला लफ्ज जो है था, मेल या फीमेल दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर लेते हैं। था आप कहते हैं ही को, ही या शी को, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ऐसा बंदा जिसके बारे में 2 लोग बात कर रहे हैं और वो गुफ्तगू में शामिल नहीं है तो उसको थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं उसको। तो उसके जो प्रोनाउन होंगे उनको थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहेंगे। तो ही और शी जो है वो भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। वो कहता है जी था च्याओ च्याओ तान, उसका जो है वो च्याओ तान पुकारा जाता है। था शी शन्मा रन। ये शन्मा की जगह पे आप लोग मुझे बताएं कि क्या आएगा? था शी शन्मा रन
और बताने के लिए आपने यूज क्या करना है, वो वाले अल्फाज जो आपने अभी न्यूली लर्न किए हैं, जो आपने अभी सीखे हैं लैंग्वेज पॉइंट्स और वर्ड्स, उसको सोचते हुए ज़रा बताएं कि यहाँ पे क्या आ सकता है। थाशी शर्मरन, इसकी तस्वीर देखें, नाम देखें और कोशिश करें कि इसका आंसर करें। जी है कोई आइडिया आप लोगों को? नहीं, चैट बॉक्स में ही जवाब देते जाएं। जी बिल्कुल, मई कोआ, GUO, माइक नहीं ऑन। चलें तो इधर लिख के बताते जाएं, मुझे कम से कम पता तो चले कि आप लोगों को मेरी बात कुछ समझ आ रही है, कुछ जो मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ आप लोगों की समझ में आ भी रहा है कि नहीं, या मैं अकेला ही पढ़ता जा रहा हूँ। था चाओ, छाओ तान, थाशी, मई को रन, वो अमरीकी है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। वो कहता है जी था चाओ याओ मिंग, पीछे वो कह रहा था उसका नाम चाओ तान था, अब यहाँ पे नाम बदल गया है याओ मिंग, इसका नाम क्या हो गया जी, याओ मिंग। थाशी शनमरन, यहाँ पे क्या आएगा, जी क्या आएगा यहाँ पे, चोंग कोआ, बिल्कुल जी। कोआ के स्पेलिंग फहमीदा है जी, GU और O, काओ बनेगा, ये जो आप लिख रहे हैं उससे तो काओ बनेगा। चोंग आपने ठीक लिखा है, कोआ के स्पेलिंग है GU और O। थाशी चोंग कोआ, वो चाइनीज है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज में, अब यहाँ पे 2 दफा जो है वो उसने फिलिंग द ब्लैंक्स हमें दी है। वो पूशी शन्मा वॉशी श्वेशंग, मैं नहीं हूँ क्या, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ। वॉशी शन्मा रन, तो क्या आएगा यहाँ पे जी, अवैस साहब, फहमीदा, अंबर, बदर, बाकी लोग, अली सादिक। वो पूशी शन्मा वॉशी श्वेशंग, वॉशी शन्मा रन। जी बिल्कुल, लाओशी आएगा। वो पूशी लाओशी वॉशी स्वेशंग, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ। वॉशी, अब यहाँ पे क्या आएगा, वॉशी चुंग को रन या फिर मई को रन, कोई भी आप लगा के उसकी नेशनैलिटी आप बता देंगे। नेक्स्ट है जी वॉशी शर्मा वो पूशी श्वेशंग, पहले वो कह रहा था जी वो पूशी शर्मा वॉशी श्वेशंग, यहाँ पे वो कह रहा है जी वॉशी शर्मा वो पूशी श्वेशंग, यहाँ पे वो स्टूडेंट नहीं है तो वो क्या है, वॉशी लाओशी, बिल्कुल वॉशी लाओशी वॉशी शनमरन, किस कंट्री से ताल्लुक हो सकता है जी इसका, जो 2 आपने सीखे हैं उनमें से ये कौन सा है, आया ये मई कोआ, M से है अवैस, मई कोआ, बाकी सारा ठीक लिखा हुआ है, MEI, मेरे ख्याल से वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। वॉशी मई कोआ रन, वॉशी लाओशी वॉ पूशी शेशन, वॉशी मई कोआ रन। ये पेयर ऑफ वर्क है आप लोगों के लिए कि 2 लोग जो है वो मिलके
इस तरह की एक छोटी सी कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि आप लोग एक दूसरे को नी हाओ कहने के बाद नी हाओ मा आप उससे हाल अहवाल पूछें, नी हाओ मा वो आगे से बता दे, हन हाओ या पू हाओ, ठीक है तो कह दे हन हाओ, नहीं ठीक तो कह दे पू हाओ। और बाद में जो चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं कि नाम बताए, अपनी नेशनैलिटी बताए और टीचर है या स्टूडेंट है ये बताए। वो फिर बता सकता है कि जैसे अली सादिक और उस्मान है, तो अली सादिक एक तरफ से कहेगा जी नी हाओ, उस्मान कहता है जी नी हाओ, फिर अली सादिक कहता है जी नी हाओ मा, शेख उस्मान साहब कहते हैं जी वो हन हाओ, फिर अली सादिक उससे पूछता है नी जियाओ शनमा मिंग्स, उस्मान बताएगा वो जियाओ उस्मान, फिर उस्मान पूछता है जी नी जियाओ शनमा मिंग्स, अली सादिक कहेगा वो जियाओ अली सादिक, फिर वो पूछेगा नीशी चोंगक्वारन, तो वो कहेगा वो पूशी चोंगक्वारन वॉशी पाकिस्तान, वो दूसरा उससे पूछ लेगा जी निशी मई को रन मा, वो कहेगा वो पूशी मई को रन वॉशी पाकिस्तान रन, निशी लाओशी मा, फिर ये एक और सवाल वो कर लेंगे आपस में, तो उसका जवाब दे देंगे वो पूशी लाओशी वॉशी शुएशंग। तो ये आपकी एक छोटी सी कन्वर्सेशन बन गई है, इसमें आप पूरी की पूरी चाइनीज लैंग्वेज बोल रहे हैं और उसमें आप छोटा सा आपने एक डायलॉग जो है वो एक दूसरे से कर लिया। आप लोग आपस में जो है वो कम्युनिकेट कर लें और किसी को पार्टनर बना के इसकी जो है वो कल हमने क्लास के अंदर मैंने आप लोगों से सुनना है। ये दो दो लोग हो जाए तो वो माइक दोनों लोग अपना ओपन कर लेंगे, एक तरफ से पहले एक सवाल बंदा करेगा फिर दूसरा बंदा सवाल करेगा और फिर इस तरह ये डायलॉग आपने कल क्लास के अंदर इधर परफॉर्म करना है। ठीक हो गया जी। संडे ऑफ होगा जी वैसा, संडे ऑफ होगा, मंडे को जाइए हम करेंगे। अच्छा जी आगे चलते हैं हम पेयर वर्क से। ये ग्रुप वर्क है कि मतलब आप सारी क्लास मिलके इसके बारे में ये बना सकते हैं। नेम वाली जगह पे आप एक बंदे का नाम लिखेंगे, अब यहाँ पे जैसे इसने एग्जांपल दी हुई है ली यूए और साथ नेशनैलिटी उसकी मेंशन कर दें चोंगक्वारन, फिर इसी तरह आप अपना नाम लिख लें अवैस रफ़ीक, आगे नेशनैलिटी लिखते हैं जी पाकिस्तान, फिर आप जो है वो छियाओ तान का नाम लिखते हैं जो जॉर्डन था, आगे लिखते हैं जी मई कोर, फिर इसी तरह किसी और मशहूर बंदे का नाम लिख के साथ आगे उसकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, जापानी है, फ्रांसीसी है या वो अमरीकी है वो आप लिख सकते हैं। तो ये आपका जो था वो थर्ड चैप्टर था, इसको हम जो है वो एक नज़र बुक से देख लेते हैं क्या है कोई चीज़ हमने मिस तो नहीं कर दी, तो मिस करती होगी तो उसको उधर से फिर हम पढ़ लेंगे। फिजिकल क्लासेस कह रही हैं जी कब से होंगी, जैसे ही कोई नोटिस आ जाता है फहमीदा हम जो है वो फिर फिजिकल क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। अभी तक बात ही चल रही है, वो पता ही चला था कि जी मे भी फिजिकल क्लासेस हो जाएं, लेकिन अभी तक नोटिस नहीं आया। अगर नोटिस आता है तो हम फिर फिजिकल क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो अभी हम अपनी क्या करेंगे बुक से ये चैप्टर 3 को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि कोई चीज़ हमने पीपीटी में पढ़ते हुए मिस तो नहीं की। ये आपकी बुक में चैप्टर 3 है, पेज नंबर है आपका जी 33 डॉक्यूमेंट का और बुक का पेज नंबर है जी 14। नी चाओ शर्मा मीन्स ये आपके
आज के लेसन का टाइटल था व्हाट्स योर नेम। और आगे आप इसमें चलते हैं, यही हमने जो है वो वार्म अप एक्सरसाइज की थी। चोंगवा जो है वो सी है और मेईक्वा जो है वो डी है। इसी तरह बाकी भी हमने सॉल्व किए। फिर टेक्स्ट 1 हम देखते हैं, उसमें न्यू वर्ड्स है हमारे पास च्याओ, शनमा, मिंग्स और वो। यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट दिया हुआ है नी च्याओ, शनमा, मिंग्स, वो च्याओ, ली युए। तो ये उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखी हुई है। साथ में सेकंड टेक्स्ट है आपका नी शी लाओ शीमा, नी शी लाओ शीमा, वो पू शी लाओ शी, वो शी श्वेशन। ये इसके न्यू वर्ड्स हैं। शी टू बी, लाओ शी टीचर, मा यूज एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, कि ये आप क्वेश्चन के एंड में इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ उन सवालों के लिए जो हाँ या ना के जवाब देते हैं और पूरा जवाब मिल जाता है। श्वेशन स्टूडेंट। तो ये न्यू वर्ड्स हैं टेक्स्ट 2 के। इसी तरह टेक्स्ट 3 है आपके पास नीशी चुंग रन, वो पूशी चुंग रन, वो शी मेई को रन। तो ये रन जो है इसमें न्यू वर्ड है। चुंग मेई को जो है ये आपके प्रॉपर नाउन है। आगे फिर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में लिखा हुआ है कि ये क्या होता है, इसको भी हमने देख लिया है। इसका हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देख लिया है। हमने शी का सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देख लिया है और इसके बारे में भी पढ़ लिया हमने। शी जो है वो वर्ब है हमारी, होना जो है वो किसी चीज का उसको जाहिर करता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास कैन वी कॉन्टेक्ट पर्सनली इफ आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी ड्यूरिंग प्रैक्टिस। जी आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, कोई मसला परेशानी नहीं है। अच्छा जी, सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्रेडिकेट है, नाउन उसमें ऑब्जेक्ट दोनों जो है शामिल हो जाते हैं। तो ये हमारा है। इसके बाद रोल प्ले का जो है वो काम था शर्मा के बाद, जो हमने अभी रोल प्ले डायलॉग्स किए हैं जिसमें आपने अपनी एक्चुअल सिचुएशन के मुताबिक जवाब देना होता है। ये आप लोग आपस में भी एक दूसरे से सवाल जवाब कर सकते हैं। नी चाओ शर्मा मीन्स नीशी चुंगकुआ रनमा, नीशी मेईकुआ रनमा, नीशी लाओशीमा, नीशी श्वेशंगमा। तो ये 5 सवाल हैं। इसके आप अपनी असल मौजूदा हालत के मुताबिक कि अगर आप टीचर हैं तो फिर हाँ में जवाब देंगे, नहीं है तो फिर ना में जवाब देंगे। इस तरह मतलब आपने अपनी अपनी सूरत हाल के मुताबिक इसके आंसर करने। तो फिर ये हमने ये भी कर लिया है। फिलिंग द ब्लैंक्स थी, अकॉर्डिंग टू पिक्चर जो है वो सॉल्व करनी थी। ये चारों की चारों हमने देख ली। डिफरेंशिएशन जो है वो फिर जे क्यू और एक्स में क्या है, और ये हमने देखे थे शुरू शुरू में जब हमने अभी अपनी क्लास का 3rd लेसन हमने क्लास में स्टार्ट किया है आज। उसके बाद ये यू की हमने प्रोनाउंसिएशन में, बल्कि हमने इसका फिनियन का ये देखा है रूल कि जब ये डॉटेड यू के बाद, डॉटेड यू से पहले बल्कि जो है वो जे क्यू या एक्स आ जाए तो फिर आप इसके जो है ये 2 नुक्ते जो है ऊपर से गायब कर देते हैं। आप इसको बगैर नुक्तों के लिखते हैं। ये आगे स्ट्रोक्स का आपका काम आ गया, राइटिंग का पार्ट आ गया। तो ये पेज नंबर 19 है। यहाँ तक आपका चैप्टर 3 सिवाय राइटिंग के पार्ट के हमने सारा पढ़ लिया है। इसको आप घर जाके आराम से देखिएगा, इसको एक नज़र। कोई चीज़ समझ ना आए तो मंडे की क्लास में या उससे पहले भी अगर पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी जो है वो हम रीडिंग का अपना काम करेंगे। उससे पहले जो है वो हम एक नज़र में आपको दिखा दूं कि हमने टैप्टा की बुक की भी बात की थी कि हम टैप्टा की एक जो कोर्स है वो पढ़ेंगे। ये जी वो टैप्टा का कोर्स, ये बुक भी आप लोगों को सेंड की जा चुकी है पहले ही। इसमें जो पहला चैप्टर है वो एचएस के 1 के तीसरे चैप्टर जैसा है जी। वो चाओ तावेई, तावेई जो है वो नाम है, जिस तरह वहां पे ली युए जो है वो नाम था, इसी तरह यहाँ पे तावेई जो है वो नाम है। वो चाओ तावेई, वो चाओ
यू है। तो ये एक जैसे जो है वो नाम है और सेंटेंस है, सिर्फ यहाँ पे आपका नाम का फर्क है। ये सारा भी वही सेम चैप्टर है, इसको लेकिन हम आज नहीं पढ़ रहे, इसको हम मंडे वाले दिन जल्दी जल्दी रिव्यू करेंगे, ताकि आप पहले अपना तीसरा चैप्टर उसको अच्छी तरह याद करके और समझ के आए। तो इसमें मज़ीद कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बस दो चार अल्फाज वोकेबलरी का डिफरेंस होगा, बाकी सारी इसके अंदर वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो अभी हमने चैप्टर 3 के अंदर पढ़ी हैं। तो ये हमारी टैप्टा की बुक है जिसमें 28 चैप्टर हैं, ये भी हमने साथ साथ पढ़ते जाना है। तो ये इंशाल्लाह हमारा पहला चैप्टर जो है वो हुआ है, इसका अंदाज़ा आपको मंडे वाले दिन हो जाएगा। फिर हमारे पास ये हमारी लिसनिंग की एक्सरसाइज साथ साथ करते होते हैं। इसमें हमने ये वाले इनिशियल फाइनल कर लिए हैं, पहला चैप्टर अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, और उसके बाद हमने ये इसमें इनिशियल फाइनल की एक्सरसाइज की थी, इसको पहचानने की कोशिश की थी कि बी और पी में क्या फ़र्क है, एम और एफ में क्या फ़र्क है, जी और के में क्या फ़र्क है, इसी तरह आपका एन और एल में क्या फ़र्क है, के और एच में जो है वो क्या फ़र्क है। फिर आपने फाइनल्स को पहचानने की जो है वो प्रैक्टिस की। कल हमने जो है टोन्स के बारे में कुछ थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस की थी कि टोन्स जो है वो क्या होती हैं और उनका किस तरह से जो है वो चेंज एक दूसरे से हम उसको डिटरमिन कर सकते हैं, उसका फैसला कर सकते हैं सुन के। तो उसके बारे में ये हमने थोड़ी सी एक्सरसाइज भी की थी। आज हम ये मज़ीद इसमें प्रोनंसिएशन और इंटोनेशन जो है इसमें भी हमारे पास टोन का काम है, तो इसको हम जो है वो अभी ब्रेक के बाद देखते हैं। आप लोग जो है वो नमाज़ पढ़ लें, किसी ने नमाज़ पढ़ लें और किसी ने वैसे ही जो है वो थोड़ा सा रेस्ट लेना है, रेस्ट ले लें। हम जो है वो 15 मिनट बाद अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह ये हम लिसनिंग का काम करके तो उसके बाद अपनी क्लास जो है वो आज एंड कर लेंगे। तो 3:50 हो गए हैं, 4:05 पे आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। तो मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग।